8 जुलाई के मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रथम प्रणाम मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को, द्वितीय प्रणाम उस परम पिता परमेश्वर को, तीसरा प्रणाम भारत माता की पवित्र भूमि को और आगे प्रणाम करता हूँ मेरे YouTube परिवार को, के सभी सदस्यों को जो मुझे हौसला देते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं अच्छे अच्छे कमेंट करके। और उन्हीं प्यारे दोस्तों में वंदना जी दुबे जौनपुर यूपी से, रामजी लाल जी कटमरिया मनोहरपुर शाहपुरा से, संजू जी राजस्थानी शाहपुरा जयपुर से, विजयपाल जी सैनी शाहपुरा जयपुर से, पूजा जी ब्लॉग लखीमपुर खीरी यूपी से, सुमन जी बैस ब्लॉग आजमगढ़ यूपी से, माँ खांदोल माँ गुजरात से, AK भारती जी सोनभद्र यूपी से। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो निवेदन कर रहे थे, सर आप भजन क्यों नहीं बना रहे। तो आज मैं एक प्यारी सी कथा लेकर हाजिर हूँ। सजनों, बहुत समय पहले हमारे भारतवर्ष में एक महान, दयावान, तेजस्वी और धर्मात्मा एक राजा हुआ था और उस राजा का नाम था राजा नल। और मैं आपको राजा नल और दमयंती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अभी थोड़ी सुनाऊंगा, आगे की कहानी मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊंगा। तो सजनों, बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक निषाद देश नाम का एक राज्य था और उसी निषाद देश में एक राजा नल राज करता था। राजा नल बहुत दयालु थे और उनके राज में प्रजा बिल्कुल सुखी थी। तो एक दिन राजा नल अपने घोड़े पे सवार होकर चल पड़ते हैं और उस समय राजा नल के साथ क्या क्या घटना घटती है इस भजन के माध्यम से सुनिए। दयावान तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, वो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। दयावान तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, वो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। चलते चलते राजा नल को विद्रोह देश तक आया, दमयंती बागों में झूले देख पति हर्षाया। दमयंती बागों में झूले देख पति हर्षाया। 3 साल से थी चिंता में सुखी हुई मेरी काया, मेरी तमन्ना पूरी कर दी ईश्वर तेरी माया। मेरी तमन्ना पूरी कर दी ईश्वर तेरी माया। जब शादी हो मेरी इसके माला डालो गल में, वो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तो मेरे सजनों, राजा नल जब अपने घोड़े पे सवार होकर के चल रहे थे, उसी समय राजा नल चलते चलते विद्रोह देश तक आ गए। उस जमाने में विद्रोह देश में एक भीमसेन नाम का राजा राज करता था। तो राजा नल उस राजा भीमसेन के एक बाग के पास से गुजरे। उसी बाग में उसकी बिटिया थी राजकुमारी दमयंती, बागों में झूल रही थी और वो राजा नल के उस रूप को देख करके मोहित हो गई। और वो मनी मन सोचती है कि हे ईश्वर, मैं 3 साल से मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी, कल्पना कर रही थी कि कोई ऐसा राजा हो जिससे मैं शादी करूं। तो आज भगवान आपने मेरी तमन्ना पूरी कर दी और जब भी मेरी शादी हो तो इस राजा के गले में माला डालूं। ऐसा उसने भगवान से प्रार्थना की। और आगे क्या होता है राजा के साथ में? आगे चल कर राजा नल को बीच समुद्र आया, बीच समुद्र जल से भर गया, उड़े हंस गगन में। बीच समुद्र जल से भर गया, उड़ रहा हंस गगन में। इतने में ही घोड़े राजा छाई उदासी तन में, जरा ठहरे आराम करूं यूं सोच रहा था मन में।
जरा ठहर आराम करूं, सोच रहा था मन में। दयावान तेजस्वी धर्मी गुण तेरा नड़ में, वो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तो सजनों, राजा नल को एक छोटा समुद्र आता है, तालाब आता है, तो राजा नल उसे देख करके कहता है क्यों ना मैं इसमें स्नान कर लूं। तो उसी समुद्र के पास में कुछ तालाब के पास में हंस उड़ रहे थे, तो राजा उन्हें देख करके मोहित हो गया, क्यों ना एक हंस को मैं ले चल के मेरे महल में से सजा दूं। तो उनमें से एक हंस को पकड़ लेता है। आगे क्या होता है, पकड़ हंस घोड़े पे चढ़ में लोग की सूती लगाई, उड़ती उड़ती चली हंसनी विद्रोह देश तक आई। सजनों, वो हंसनी, हंस की हंसनी कहते हैं, हंस के बिना हंसनी नहीं रह पाती है। तो वो हंसनी राजा नल जैसे ही लेके जा रहा था हंस को, तो वो पीछे पीछे चल पड़ती है और वो हंसनी काफी देर तक उड़ी, लेकिन वो थक गई और नीचे गिरती हंसनी बोलती है, नीचे गिरती बोली हंसनी प्राण बदन से छूटेगा, ऐसे की जा राजा तेरा भी जोड़ा एक दिन बिछटेगा। सजनों, हंसनी ने श्राप दे दिया राजा नल को, राजा नल जिस तरह से आपने मुझे मेरे पति देव से बिछुड़ाया, वैसे एक दिन तुम भी अपने पति से बिछुड़ जाओगे। तो सजनों, ये राजा नल की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी मैं आगे के भाग में बताऊंगा। दयावान तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, वो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तो प्रणाम करता हूँ आप सबको, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा।